नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों की। हरियाणा में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने अब और अधिक पाबंदियां लगाने का काम किया है। इसी के चलते अब सुरक्षित हरियाणा के तहत 2 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक नई गाइडलाइन जारी की गई हैं, जिसमें बाजारों को 5 बजे शाम को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए हरियाणा सरकार ने अब नई गाइडलाइन जारी कर दी है। हरियाणा सरकार के आदेशों के बाद व्यापारी वर्ग में सरकार के खिलाफ नाराजगी देखने को मिल रही है। फरीदाबाद के व्यापार संगठनों के प्रधानों का कहना है कि पहले ही मंदी की मार झेल रहे दुकानदारों पर अब सरकार ने 5 बजे दुकानों को बंद करने का फैसला गलत है। हालांकि व्यापार संगठनों का कहना है सरकार ने जो भी फैसला लिया है वो तो सोच समझ कर लिया होगा, क्योंकि जिस तरह से महामारी बढ़ रही है उसके लिए सभी को साथ मिलकर चलना होगा। लेकिन 5 बजे का जो समय दिया गया है वो दुकानदारों के लिए उचित नहीं होगा। इसके लिए वे बड़े विधायक से लेकर मंत्रियों तक बात कर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का काम करेंगे। तो वहीं जब इस बारे में दुकानदारों की राय ली गई तो उनका कहना था कि सरकार ने पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं लगाया, ये उनके लिए अच्छा कार्य हो सकता है। लेकिन 5 बजे से दुकान बंद रहेंगी वह कहीं ना कहीं दुकानदारों के लिए गलत साबित होगा। दुकानदारों का कहना है कि या तो समय में बदलाव किया जाए। कन्हैयालाल गुप्ता। सर, ऐसा है, सरकार ने जो टाइमिंग दी है वो बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि यहाँ पर सब गरीब व्यापारी हैं। उनके हिसाब से रोज़ कमाने खाने वाले बंदे हैं सारे व्यापारी। तो यहाँ पर टाइमिंग की कम से कम 8 बजे तक की होनी चाहिए, क्योंकि जो बाज़ार है वो सुबह से शाम तक व्यापारी खाली बैठा रहता है और थोड़ा बहुत जो काम निकलता है वो शाम के टाइम ही निकलता है। क्योंकि हमारी तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि टाइमिंग को 8 बजे तक किया जाए कम से कम, ताकि व्यापारी अपने बच्चों का ठीक से पालन पोषण कर सके। सर, बात यह है कि जो सरकार कर रही है बड़ा सोच समझ के कर रही है, लेकिन उन्हें ये विचार करना चाहिए। एक बार व्यापारियों के मेरे पास आज सैकड़ों फ़ोन आए हैं, सवेरे से फ़ोन ही नहीं रुक रहा कि भाऊजी ये टाइम ठीक है, 5 बजे का ठीक है। वो सारे ही उदास हैं। वो ये कह रहे हैं कि देखो रैली भी हो रही हैं, तो मंदिरों में भीड़ भी है, तो पार्टियां भी हो रही हैं, 100 आदमियों की पार्टी भी हो रही है। एक दुकानदार पर ये बोझ क्यों डाला जाए, जबकि वो सारे नॉर्म्स का पालन कर रहा है, खुद मास्क लगा रहा है, हाथ सैनिटाइजर की और रखी हुई है। कोई कस्टमर आएगा तो बिना मास्क के उसको सामान नहीं देंगे। मेरे हिसाब से, व्यापारियों के हिसाब से सरकार को विचार करना चाहिए कि कम से कम ये समय 7 या 8 बजे कर दिया जाए। अब आप किससे बात कर? सीमा तिरखा जी से बात करने जा रहा हूँ और मूलचंद शर्मा जी से, और मुझे पता लगा है कि हमारे आदरणीय मंत्री कृष्णपाल जी आ गए हैं। तीनों जगह हम बात करेंगे। अब वो जो विचार करेंगे, सुझाव आपकी ओर से हो सकते हैं। हमारी यही सुझाव है कि देखो 8 बजे तक का समय होना चाहिए, 8 बजे तक का, क्योंकि कस्टमर जो है ना शाम 5 से 8 ही निकलता है। तो हमारी गुजारिश है सरकार से, बाकी तो जैसे सरकार कहेगी हमें मानना ही पड़ेगा। हम व्यापारियों को फिर समझा देंगे। सारे नियमों का पालन कर रहे हैं और मास्क बिना लगाए किसी ग्राहक को एंट्री नहीं कर रहे। और यहाँ जितने भी व्यापारी भाई हैं सारे ताज़ा कमाने वाले हैं, और वो 5 बजे तक का समय सरकार दे रही है। ड्यूटी वाले लोग हमारे भाई बहन आते हैं जो कंपनियों से निकल के, वो 5 बजे निकल के आते हैं, वो राशन कब लेंगे? वो ताज़ा कमा के लेके आते हैं, तभी तो व्यापारियों को पैसे आगे देंगे कि हाँ भाई पिछला पैसा ले लो, अगला उधार तक करेंगे। इसलिए मैं ये सरकार को रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम 8 बजे का समय दिया जाए, ताकि लोग वहाँ अपने घर का पालन लालन पोषण भी कर सके और समय से को समाधान भी मिले। और शादियाँ पार्टियाँ जो हो रही हैं उसमें 100 बंदे करे जा रहे हैं, 100 की बजाय 21 भी कर सकती है सरकार। किसी के बस की है या किसी के नहीं है। कोई गरीब की बेटी है, सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा 21 बंदे की डालो, 100। चलिए बात करेंगे पलवल की। पलवल जिले के गांव आल्हापुर में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर एक विवाहिता की फांसी लगाकर हत्या कर दी गई। शहर थाना पुलिस ने मामले में मृतका के पिता की शिकायत पर पति के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज कर लिया है। जांच अधिकारी एसआई जमील अहमद ने बताया कि शिवाला कला पोस्ट गौतम खैर अलीगढ़ निवासी बलवीर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि उसने अपनी 20 वर्षीय बेटी नेहा की शादी जून महीने में वर्ष 2020 में पलवल के गांव आलापुर निवासी अंकुश पुत्र राजवीर के साथ की थी।
शादी में पीड़ित ने अपनी हैसियत अनुसार दान दहेज भी दिया, लेकिन शादी के बाद से ही और अधिक दहेज लेने की मांग को लेकर उसकी बेटी को उसका पति अंकुश प्रताड़ित करने लगा। 15 दिन पहले पीड़ित को फोन पर उसकी बेटी ने बताया कि अंकुश ने उसकी गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया है, आप मुझे यहाँ से ले जाओ। जिसके बाद पीड़ित गांव आलापुर पहुंचा और अंकुश को समझाकर अपनी बेटी नेहा को अपने साथ ले जाने के लिए कहा, लेकिन अंकुश ने उसकी बेटी को पीड़ित के साथ नहीं जाने दिया। जिसके बाद पीड़ित उन्हें समझा बुझाकर वापस अपने घर चलाया। शनिवार की शाम करीब 6 बजे पीड़ित के पास बेटी की ससुराल से फोन आया कि आपकी बेटी ने पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलते ही पीड़ित परिवार के साथ मौके पर पहुंचे और देखा कि उसकी बेटी घर में चारपाई पर मृत अवस्था में पड़ी हुई थी और उसके गले पर निशान थे। पीड़ित का आरोप है कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उसकी नेहा की अंकुश ने फांसी लगाकर हत्या की है। पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर नामजद के खिलाफ केस दर्ज कर नागरिक अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराकर उसके परिजनों को सौंप दिया है। हादसा भी हुआ है, उन्होंने नार बार खींचने की कोशिश करी है, तो वो मतलब हम आए तो इन्होंने वैसे ही कह के हमारी लड़की को भेज दो, इन्होंने भेजा, फिर हम चले गए। आज से 15 दिन पहले की बात है और अब हमको खबर मिली कल शाम 5-6 बजे कि आपकी लड़की ने फांसी लगा ली। पता नहीं इन्होंने मार के डाली है। काफ़ी लेट खबर दी है हम लोगों ने, 6 बजे हमको 3-4 घंटे हो चुके थे जब तक बोले। पहले कोई विवाद चल रहा था? नहीं, कोई विवाद नहीं था। वो जो पहले भी इसने जो है लड़के ने जो है वैसे मोहब्बत हो जाता था, तो जो है इसने पहले भी कुछ ऐसी हरकत करी। कितना टाइम हुआ है शादी को? है शादी को कितना 1 साल हो गई सर। इस पर शिकायत मिली थी कि बलवीर है लड़की का, लड़की का नाम नेहा है। वो इधर खैर के यूपी साइड के रहने वाले हैं और गांव आलापुर में ब्याही थी। अंकुश लड़के का नाम है आलापुर में। तो उनके ऊपर दहेज हत्या का आरोप लगा है। उस पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है। 174 की कार्रवाई की जा रही है और जैसी भी इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी वैसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्या आरोप लगाए गए लड़की पक्ष की तरफ से? यही लगाए कि लड़की को मारा गया है, दहेज के लिए परेशान करता था लड़का, ये आरोप लगाए गए। कितने लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है? अभी तो जो कंप्लेंट बेस पे जो मुकदमा दर्ज किया है उसमें तो अभी लड़के का नाम ही सामने आया है। जैसे भी आगे कोई क्लू चलेगा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पोस्टमार्टम करा रहे? पोस्टमार्टम लड़की का बोर्ड द्वारा कराया जा रहा है। पुलिस को कब सूचना मिली, किस तरह के हालात में मिली थी जब पुलिस गई थी? सूचना हमें कंट्रोल रूम के द्वारा प्राप्त हुई। गांव आलापुर में एक लड़की फांसी के फंदे से लटक गई है, जिस पर हमने जाके देखा तो गांव वालों की मदद से पहले ही लड़की चारपाई पर लेटी हुई मिली। चलिए बात करेंगे पलवल की ही। अपराध जांच शाखा पुलिस ने फेसबुक के जरिए दोस्ती कर गिफ्ट व कैश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करके रुपए ऐंठने वाले एक नाइजीरियन को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी से 2 दिन के पुलिस रिमांड अवधि के दौरान वारदात में प्रयोग किए गए फोन को भी बरामद कर लिया है। अपराध जांच शाखा प्रभारी विश्व गौरव ने बताया कि होडल की आदर्श कॉलोनी निवासी अनूप शर्मा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि फेसबुक के जरिए उसकी दोस्ती एक विदेशी से हुई, जिसने उसे कस्टम कंपनी के माध्यम से कुछ गिफ्ट व कैश भेजने के लिए कहा, जिसकी बातों पर विश्वास करके उसने रिस्क पेनल्टी इनकम टैक्स के नाम पर उसके खाते में 2,61,000 रुपए जमा कर दिए। उसके बाद उसने 1 लाख रुपए की और मांग की, जिसे दोनों देने से पीड़ित ने मना कर दिया और मामले की लिखित शिकायत पुलिस को दी। पुलिस का कहना है कि इस मामले में पुलिस पहले ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है और जिसमें पूछताछ के दौरान मामले में संलिप्त फर्जी कस्टम ऑफिसर बनने वाली महिला हेटोली चिंसो निवासी जिला दीमरपुर नागालैंड को भी गिरफ्तार किया गया है। फेसबुक के माध्यम से ऑनलाइन गिफ्ट देने के बहाने से इन्होंने फ्रॉड किया 2,62,000 रुपये का और इस मुकदमे में 2 एक्यूज पहले अरेस्ट किए जा चुके हैं। एक ये 29 तारीख को अरेस्ट किया था। 30 तारीख को हमने अदालत में पेश किया। 2 दिन रिमांड हासिल किया गया इसका पुलिस और इसका आज रिमांड अवधि समाप्त है। कहाँ से गिरफ्तारी दिखाई है? इसको दिल्ली से दिखाया। रिमांड अवधि के दौरान कुछ बरामद किया? हाँ, रिमांड अवधि के दौरान इससे वारदात में प्रयोग किया हुआ मोबाइल और इसका पासपोर्ट जब्त कर लिया। और भी शामिल हैं आरोपी अभी इसमें? ना, अभी और
तफ्तीश जारी है। ये जो फेसबुक के जरिए लोगों को किस तरह से ठगी का शिकार बनाते थे? ये बनाते पहले फ्रेंडशिप करते हैं, उसके बाद ये फिर गिफ्ट भेजने का ड्रामा करते हैं। भैया आपके पास मैं गिफ्ट भेज रहा हूँ, और उसमें काफ़ी ऑर्नामेंट वगैरह और कैश वगैरह अपने देश का वो शो करते हैं। उसके पास फ़ोटो भेज देते हैं, और फिर एयरपोर्ट से कॉल आती है इनके पास कस्टम ऑफिसर की, जिसको ठगा जाता है। भैया आपका यहाँ पे वो आया हुआ है, गिफ्ट वगैरह गिफ्ट आया हुआ है, आपका पार्सल आया हुआ है। वो पार्सल में काफ़ी कीमती ऑर्नामेंट हैं, काफ़ी और इसमें इनका नोट हैं, इनके देश के जो भी होता है, और इसकी इतनी कस्टम ड्यूटी लगेगी। बार बार उसको कहते हैं कि कभी कस्टम का नाम ले देते हैं, कभी क्लियरेंस का लेते हैं, इस तरह से उनको बरगलाते रहते हैं लालच देके। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली में कोरोना की स्थिति पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 3 दिन में 3 गुना केस बढ़े हैं। दिल्ली में अभी 6,306 सक्रिय केस हो गए हैं। सीएम केजरीवाल ने बताया कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं रविवार को 3100 नए मामले सामने आने की उम्मीद है। शनिवार को केवल 246 अस्पतालों में बेड भरे हुए थे। सभी मामले हल्के और बिना लक्षण वाले हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक अस्पतालों में केवल 82 ऑक्सीजन बेड भरे हुए हैं। दिल्ली सरकार ने 37,000 बेडों की तैयारी की है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि सभी नए मामले हल्के लक्षणों वाले और बिना लक्षण वाले हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जानकारी के अनुसार इसी सप्ताह सोमवार को संक्रमण दर आधा फीसदी पार होते ही दिल्ली सरकार ने ग्रैप नियम के तहत येलो अलर्ट जारी किया था। इसके तहत ही नाइट कर्फ्यू की भी घोषणा की और डीटीसी मेट्रो में 50% क्षमता कर दी गई है। लेकिन इसके बाद हर दिन संक्रमण दर तेज गति से आगे बढ़ती चली गई है और शनिवार को ये 3.64% तक पार कर गई है। ग्रैप नियम के तहत लगातार 2 दिन तक इसी स्थिति को ऑरेंज अलर्ट माना जाता है। इसी दौरान पाबंदियां सख्त हो जाएंगी। फिर बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नशा तस्करी मामले में केस दर्ज होने के बाद से फरार चल रहे अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया नए साल के मौके पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में दिखाई दिए। उन्होंने दरबार साहिब में माथा टेका और मजीठिया के तस्वीर सामने आते ही पंजाब पुलिस में हड़कंप मच गया। पंजाब पुलिस लगातार मजीठिया की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मोहाली जिला अदालत से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट 5 जनवरी को मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। मजीठिया के खिलाफ 20 दिसंबर को ड्रग्स तस्करी के मामले में मोहाली स्थित स्टेट क्राइम थाने में एक FIR दर्ज हुई थी। मजीठिया गायब बताए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार को अंदेशा है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए मजीठिया देश के बाहर जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब के पूर्व मंत्री और अकाली दल के वरिष्ठ नेता विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है और लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद देश के सभी हवाई अड्डे, राष्ट्रीय सीमा और समुद्री सीमा पर सर्कुलर लेटर जारी कर दिया गया है। मजीठिया के खिलाफ FIR मादक पदार्थ निरोधी विशेष जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज की गई है। ये रिपोर्ट पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में नवंबर 2017 में सील बंद लिफाफे में दाखिल की जा चुकी है। इसके बावजूद अब SIT का दावा है कि सीलबंद रिपोर्ट में मजीठिया का नाम ड्रग तस्करी रैकेट में संलिप्त आरोपी के रूप में दर्ज है। पंजाब पुलिस सूत्रों के अनुसार STF के प्रमुख ADGP और हरप्रीत सिद्धू द्वारा दायर रिपोर्ट के आधार पर धारा 25, 27 और 29 NDPS के तहत मजीठिया के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। बात करेंगे फरीदाबाद की। हरियाणा की कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने सेक्टर 2 में 60 गज पार्किंग में RMC से बनने वाली सड़क का शुभारंभ किया। स्थानीय लोगों के हाथों से नारियल फुटवाकर कार्य की शुरुआत की गई। कहा अब 20 साल से पहले नहीं टूटेगी ये सड़क। कैबिनेट मंत्री ने कहा बलौगढ़ में कोई काम नहीं रहेगा बाकी। उन्होंने कहा पहले की सरकारों में काली सड़क, काले कारनामे होते थे। आज CM मनोहर लाल की सरकार में विकास कार्यों का शिलान्यास होने के बाद समय पर सब कार्य होता है। और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि जल्दी सेक्टर 2, सेक्टर 65 और 64 की सभी मुख्य सड़कों को बनवाने का कार्य करेंगे। और उन्होंने कहा कि सभी लोग कोरोना से बचाव करते हुए सरकार के आदेशों का पालन करें। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा बिना भेदभाव से किया जा रहा विकास कार्य है। उन्होंने कहा बलौगढ़ विधानसभा में करीब 200 करोड़ से ज्यादा के कार्य चले हुए हैं, उसी कड़ी में हो रही काम। परिवहन मंत्री ने इसके अलावा फतेहपुर बिल्लोज में स्वास्थ्य जांच शिविर का रिबन काट कर उद्घाटन किया। वहीं बलौगढ़ की भगत सिंह कॉलोनी में रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित नववर्ष के कार्यक्रम में शिरकत की। BVM न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BVM न्यूज। नमस्कार।